ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी मित्रों साथियों के साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुतराराम प्रजापति जैन धर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज जैन धर्म की मौलिक शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे कि जैन धर्म में किस प्रकार शिक्षा का प्रसार हुआ, किस प्रकार शिक्षा का विकास हुआ और जैन धर्म के कौन कौन से त्रिरत्न है और जैन धर्म में कौन कौन सी संगीतियां हुई और अंत में देखेंगे जैन धर्म का पतन किस कारण हुआ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैन धर्म की मौलिक शिक्षा में देखो, जैन धर्म प्राकृत भाषा में विकास हुआ और प्राकृत भाषा देखो सर्वप्रथम सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसके पश्चात पाली का विकास हुआ, उसके पश्चात प्राकृत का, उसके पश्चात अपभ्रंश का और अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ। इस प्रकार भाषा का विकास काल चलता है, विकास क्रम। अब देखते हैं जैन धर्म की मौलिक शिक्षा में जैन धर्म के अनुसार संसार को दुख मूलक बताया गया है। संसार दुखों की खान है और व्यक्ति को अगर सच्चे मार्ग पर चलना है, व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर चलना है, सुख प्राप्त करना है तो त्याग एवं संन्यास का मार्ग ही अपनाना पड़ेगा जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, तो आज देखते हैं जैन धर्म की मौलिक शिक्षा में जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म की मौलिक शिक्षा, जैन धर्म की मौलिक शिक्षा, जैन धर्म की मौलिक शिक्षा, मौलिक शिक्षा। जैन धर्म की मौलिक शिक्षा में देखेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न। अरे बोलो कौन से रत्न है? त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से हैं तो आंसर क्या बताओगे? जैन धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न में पहला रत्न है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ठीक है, बोलो कोई डाउट? जैन धर्म की मौलिक शिक्षा में त्रिरत्न देखते हैं। त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन में बताया गया है कि जैन धर्म के तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था एवं श्रद्धा रखना ही क्या है? सम्यक दर्शन। और सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के बताए गए हैं। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और केवलीय ज्ञान। इस प्रकार के सम्यक ज्ञान को 5 भागों में बांटा गया है। और सम्यक आचरण में बताया गया है पंचमहाव्रतों को सम्यक आचरण में शामिल किया गया। और पंचमहाव्रत है कौन कौन से तो बताओ? सत्य, अहिंसा, अष्टय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत सम्यक आचरण में सम्मिलित है। इस प्रकार त्रिरत्न है। अब एक एक का अध्ययन करते हैं कर्म वही। तो पहला लेते हैं सम्यक दर्शन। पहला महाव्रत कौन सा है? सम्यक दर्शन। नहीं, पहला त्रिरत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ये पहला रत्न है। त्रिरत्न में पहला रत्न पूछे तो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बारे में क्या ध्यान रखनी है? जैन धर्म के तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था एवं श्रद्धा रखना ही क्या है? सम्यक दर्शन। लिख लो, जैन धर्म के तीर्थंकरों, जैन धर्म के तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में, जैन धर्म के तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था। आस्था कैसी? दृढ़ आस्था, दृढ़ आस्था एवं जैन धर्म के तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था एवं श्रद्धा, श्रद्धा रखना ही, श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है। ठीक है, वापस सुनो। जैन धर्म में त्रिरत्न है जिसमें पहला दर्शन है सम्यक दर्शन। जैन धर्म के तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था एवं श्रद्धा रखना ही क्या है? सम्यक दर्शन। अगला देखते हैं सम्यक ज्ञान, दूसरा त्रिरत्न। ये तो हो गया पहला, 1 नंबर।
पहला दर्शन हो गया, पहला रत्न हो गया सम्यक दर्शन। दूसरा देखते हैं सम्यक ज्ञान। दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान ये ज्ञान धर्म में दूसरा रत्न है, ठीक है। त्रिरत्नों में से दूसरा रत्न पूछा तो सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग है। 5 भाग कौन कौन से हैं तो नाम बता देना क्या। पहला है मति, दूसरा है श्रुति, तीसरा है अवधि। मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय, मन पर्याय। और 5वां है केवलीय ज्ञान। केवलीय ज्ञान, ठीक है। ये 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान है। कौन कौन से तो वापस सुनो। मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और केवलीय ज्ञान। मति का मतलब है इंद्रिय जनित ज्ञान। मति का मतलब क्या है? इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान, जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान पूछे तो बता देना। मति का मतलब है इंद्रिय जनित ज्ञान। श्रुति का मतलब है श्रवण ज्ञान। श्रवण ज्ञान सुनने से संबंधित है, श्रवण ज्ञान। श्रुति का मतलब, अवधि का मतलब है, अवधि का मतलब दिव्य ज्ञान। क्या है? दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान। और मन पर्याय का मतलब है दूसरे के मन की जान लेना। दूसरे के मन की जान लेना, मन की जान लेना, जान लेना। और केवलीय ज्ञान का मतलब है सर्वोच्च ज्ञान। सर्वोच्च ज्ञान जो महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ, सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है। वापस सुनो। ज्ञान धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में अध्ययन करें। सम्यक ज्ञान 5 भागों में बांटा गया। मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और केवलीय ज्ञान। मति का मतलब है इंद्रिय जनित ज्ञान, अपनी इंद्रियों से संबंधित ज्ञान। श्रुति का मतलब है श्रवण, कानों से संबंधित ज्ञान। अवधि का मतलब दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य। और मन पर्याय का मतलब दूसरे के मन की जान लेना, दूसरे के हृदय की जान लेना। यह है मन पर्याय। और केवलीय ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, सभी प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो जाना, पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाना, सर्वोच्च ज्ञान जो महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर को, ठीक है। ये हो गया क्या? सम्यक ज्ञान, दूसरा रत्न है। अब देखते हैं तीसरा रत्न। त्रिरत्न में तीसरा रत्न है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सम्यक आचरण। सम्यक आचरण तीसरा है। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, आचरण, ठीक है। सम्यक आचरण में ध्यान रखना, इसमें 5 महावृतों को शामिल किया गया। 5 महावृतों को तो 5 महावृत है कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अप्रग्रह और ब्रह्मचर्य। कौन कौन से हैं? ठीक है, देखो सत्य, सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म में 5 महाव्रत है। ये तो है क्या? 5 महाव्रत, जिनमें से 1 से लगाकर 4 ये महाव्रत है। ये तो किसी के द्वारा दिया गया? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा, पार्श्वनाथ द्वारा दिया गए। कौन कौन से महाव्रत हैं तो बता देना। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह दिए गए पार्श्वनाथ के द्वारा। और ब्रह्मचर्य किसके द्वारा दिया गया? तो आंसर क्या बताओगे? महावीर स्वामी के द्वारा, महावीर स्वामी। क्वेश्चन आ सकता है 5 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा महाव्रत बताया? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। 4 महाव्रत थे। पार्श्वनाथ ने चतुर्याम शिक्षा बताया था इन चारों को, और महावीर स्वामी ने एक ब्रह्मचर्य जोड़कर इनको 5 महाव्रत नाम दिया था, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब है सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। सदा का मतलब हमेशा, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब है हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए।
अस्थायी का मतलब है चोरी नहीं करनी चाहिए। अस्थायी का मतलब क्या है? चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति एकत्रित नहीं करनी चाहिए। संपत्ति एकत्र नहीं करनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब है किसी भी तरह से स्त्री से संपर्क की बात सोचना नहीं। किसी भी तरह से स्त्री से संपर्क की बात सोचना नहीं। स्त्री से संपर्क की बात नहीं सोचना, नहीं सोचना, ठीक है। किसी भी तरह से स्त्री से संपर्क की बात नहीं सोचना क्या है? ब्रह्मचर्य। वापस सुनो, सम्यक आचरण, इसमें 5 पंच महाव्रतों को शामिल किया गया है। सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिनमें से सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह ये 4 जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा 5वां महाव्रत जोड़ा गया। कौन सा? ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। इनमें सत्य का मतलब है सदा सत्य बोलो, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब है हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए। अस्थेय का मतलब है चोरी नहीं करना चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। और अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति एकत्रित नहीं करनी चाहिए, धन का संग्रहण नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब है किसी भी तरह से स्त्री से संपर्क की बात सोचना नहीं। संपर्क करना तो अलग बात है, संपर्क की बात सोचना नहीं। ये जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया 5वां महाव्रत है। ये 5 महाव्रत है। इनको बेसिकली जैन धर्म के गृहस्थ जीवन जीने वाले और सन्यासी जीवन जीने वाले दोनों ही इनका पालन करते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन जीने वाले इनका कठोरता से पालन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें अनुव्रत कहते हैं। और सन्यासी जीवन अर्थात भिक्षु और भिक्षुणी इनका पालन करते हैं, वो कठोरता से पालन करते हैं इन 5 महाव्रतों का, इसलिए उन्हें महाव्रत कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अनुव्रत किसे कहते हैं। वापस सुन लो, अनुव्रत किसे कहते हैं। जैन धर्म के इन 5 महाव्रतों को, 5 महाव्रत है कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनका कठोरता से पालन नहीं करने वाले गृहस्थ जीवन जीने वाले श्रावक या श्राविका को क्या कहते हैं? अनुव्रत कहते हैं। अणु का मतलब होता है छोटा। साइंस में पढ़ते हो अणु और परमाणु। अणु का मतलब छोटा और व्रत का मतलब आपको पता ही है, तो छोटा व्रत अर्थात वो जो कठोरता से पालन नहीं करते गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए अणुव्रत का नियम है। और जो भिक्षु और भिक्षुणी है सन्यासी जीवन व्यतीत करने वालों के लिए महाव्रत का नियम है। ठीक है, तो इनमें से इनका ही पालन करने वाले अणुव्रत और भिक्षु और भिक्षुणी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। अब देखो 5 महाव्रतों का, 5 महाव्रतों का गृहस्थ जीवन जीने, 5 महाव्रतों का गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए कम कठोरता से पालन करना होता है, ठीक है। जो गृहस्थ जीवन जीते हैं उनके लिए इतनी कठोरता नहीं है। 5 महाव्रतों का गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए कठोरता से पालन करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसलिए वो श्रद्धा कम कठोर जीते हैं, इसलिए उन्हें अनुव्रत कहते हैं। इसलिए उन्हें अनुव्रत कहते हैं। अनुव्रत किन्हें कहते हैं तो बता देना। जैन धर्म के 5 महाव्रतों का गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए कठोरता से पालन करना आवश्यक नहीं है, इसलिए उन्हें अनुव्रत कहते हैं। और जो भिक्षु और भिक्षुणी होते हैं जो कठोरता से पालन करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? महाव्रत कहते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, अब देखते हैं जैन धर्म की संगीतियों कौन कौन सी संगीति हुई। बौद्ध धर्म में पढ़ते हो ना, जैन धर्म क्या बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी, जैन धर्म में भी 2 संगीतियां हुई थी। जैन संगीतियों
जैन धर्म में दो संगीतियाँ हुई थी। पहली संगीति है, देखो पहली संगीति हुई थी कब, तो बता देना कब, 322 से 298 ईसा पूर्व। पहली जैन संगीति कब हुई, तो आंसर क्या बताओगे, 222 से लगते 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी, अर्थात 24 साल तक। कितने वर्ष तक, 24 वर्ष चली, 24 वर्ष। पहली जैन संगीति 24 वर्ष तक हुई थी। हुई कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र में। स्थान पूछे तो पाटलिपुत्र बता देना, स्थान पूछे तो पाटलिपुत्र नामक जगह पर पहली जैन संगीति हुई थी 322 से 298 ईसा पूर्व में। और अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष पूछे कि पहली जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो बता देना क्या, अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र कौन था, पहली जैन संगीति के अध्यक्ष थे। वापस सुनो, और इसमें विशेष क्या किया गया, जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। जैन धर्म के ग्रंथ हैं 12, उनका संकलन किया गया। 12 अंगों का संकलन किया गया, ठीक है। 12 अंगों का, ये अंग वो नाक कान हाथ वाले नहीं अंग, ठीक है। जैन धर्म में ग्रंथ हैं 12 अंग, जैसे है ना शुद्ध पिटक नहीं, ये आचारांग सूत्र है, भगवती सूत्र है, उस प्रकार है 12 अंग है। ये 2 अंग है, आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र, इस प्रकार से 12 अंग है। उनका संकलन किया गया था पहली बौद्ध संगीति के समय, नहीं पहली जैन संगीति के समय 322 से 298 ईसा पूर्व में 24 वर्ष तक चली। स्थान पूछे तो पाटलिपुत्र, अध्यक्ष पूछे तो स्थूलभद्र, और 12 अंगों का संकलन किया गया था, ठीक है। ये हुई पहली जैन संगीति। पहली जैन संगीति ठीक है, ये हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखते हैं दूसरी जैन संगीति। दूसरी जैन संगीति देखते हैं कब हुई, तो बता देना 512 ईस्वी को। ये ध्यान रखना, 512 ईस्वी को हुई थी। स्थान पूछे तो बता देना वल्लभी है कहाँ पर, गुजरात में। जैन संगीति है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में, गुजरात में। और अध्यक्ष पूछे तो अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष पूछे तो क्या बताओगे, देवारदी समा शर्मन, ये कौन था, तो दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष थे देवारदी समा शर्मन। और इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। 12 अंगों का पहली जैन संगीति में संकलन किया था, और इसमें लिपिबद्ध किया था 11 अंगों को। 11 जैन अंगों को लिपिबद्ध किया, ठीक है। ये हो गई जैन धर्म की 2 संगीतियों। पहली जैन संगीति 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी, और दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुई थी। अध्यक्ष पूछे तो देवारदी समा शर्मन, और 11 अंगों का लिपिबद्ध किया गया था। अब देखते हैं जैन धर्म के पतन के कारण, ठीक है। जैन धर्म किस कारण उसका पतन हुआ था, उसके लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराना आवश्यक नहीं है। जैन धर्म का क्रमिक रूप से पतन हुआ था। जैन धर्म के पतन के कारण, जैन धर्म के
पतन के कारण, अर्थात जैन धर्म का पतन किन कारणों से हुआ था, उन कारणों के बारे में देखते हैं। तो सुनो वापस, जैन धर्म का कर्मिक रूप से पतन हुआ। किसी एक कारण को जैन धर्म के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराना आवश्यक नहीं है और ये न तो हमें शोभा देता, इसलिए जैन धर्म के कई कारणों से पतन हुआ था। उसमें पहला कारण है कि जैन धर्म में क्लिष्ट धर्माचरण था, क्योंकि इनका कठोरता से पालन करना होता था, इसलिए यह जैन धर्म का पतन हुआ। दूसरा कारण है कि इसमें अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया जाता था, लेकिन इतना अहिंसा पर जोर देना आवश्यक नहीं था, इसलिए इसका पतन हुआ था। दूसरा कारण है कि ये ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं हुआ। और अगला कारण है ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, ये भी कारण है। और उचित राज्य आश्रय का भी अभाव था, इस कारण से भी इसका पतन हुआ था। और ये कारण थे बेसिकली, ठीक है। तो इसके पतन का कर्मिक रूप से पतन हुआ था, कर्मिक रूप से पतन हुआ, अर्थात एक कारण को जिम्मेदार ठहराना आवश्यक नहीं है। तो पहला कारण लिखते हैं, क्या पहला क्या कारण है, पहला कारण है क्लिष्ट धर्माचरण। क्लिष्ट का मतलब होता है कठोर धर्माचरण, बल, ठीक है। क्लिष्ट धर्माचरण बल, अत्यधिक कठोरता से धर्म का पालन कराया जा रहा था। इसमें आपको देखो वापस सुनो, जैन धर्म के आचरण है ना, वो पंचमहाव्रत, उसमें सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह, ये चार आचरण तो, चार व्रत तो सरलता से व्यक्ति उनका निभा सकता है, लेकिन पांचवा ब्रह्मचर्य बहुत कठिन है, इसलिए इसका क्लिष्ट धर्माचरण था, ठीक है। इस कारण से इनका पतन हुआ। दूसरा कारण है अहिंसा पर अत्यधिक बल, अहिंसा पर अत्यधिक बल, इस कारण से भी पतन हुआ था। तीसरा कारण है आत्म पीड़न और कठोरता ज्यादा, आत्म पीड़न पर ज्यादा बल। आत्म पीड़न देखो, संलग्न पद्धति है, संतान प्रथा, उसमें जैन धर्म को जीवन के अंतिम चरणों में बहुत कठिनता से पालन करना पड़ता है, इसलिए देखो आत्म पीड़न में है संलेखना पद्धति, संलेखना एवं संतान, इनके माध्यम से आत्म पीड़न जैनियों को बहुत अधिक करना, इस कारण से भी इसका पतन हुआ था। चौथा कारण है कि ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः अलग नहीं हुआ, ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं, ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं, ये ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं हुआ, यह भी कारण है। अगला कारण है कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो गया, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो गया, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान भी इसके पतन का कारण है। अगला है कि बौद्ध धर्म का उस समय प्रसार ज्यादा हो गया, बौद्ध धर्म का विकास, बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रसार हो गया। ये इस प्रकार 6 कारण है, ठीक है। वापस सुनो, और एक सातवां कारण उचित राज्य आश्रय का अभाव, उचित राज्य आश्रय का अभाव यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यह 7वां कारण यहाँ लिखता हूँ, उचित राज्याश्रय का अभाव। इन 7 कारणों से जैन धर्म का बेसिकली पतन हुआ था, ठीक है। वापस सुनो, जैन धर्म के पतन के क्या क्या कारण है। जैन धर्म
किसी एक कारण से पतन नहीं हुआ, उनका कर्मिक रूप से पतन हुआ था। उसमें पहला कारण है कि क्लिष्ट धर्माचरण, कठोरता से धर्म आचरण पर बल दिया जाता था, कठोरता से धर्म का पालन कराया जाता था, इसलिए जैन धर्म का पतन हुआ। अहिंसा पर अत्यधिक बल था, आत्म पीड़न पर ज्यादा बल था। आत्म पीड़न का मतलब है कि संलेखना और संतान पद्धति के द्वारा जैन धर्म को, जैनियों को, भिक्षुणियों को जीवन के अंतिम चरणों में उनको भूखा रखा जाता था और कई प्रकार की प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, इस कारण से भी इसका पतन हुआ था। और ब्राह्मण धर्म का पूर्णतः से, ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं, पहले तो ब्राह्मण धर्म में सम्मिलित था, लेकिन जब ये नास्तिक धर्म को अपनाया जैनियों ने तो उससे पूर्ण रूप से पृथक नहीं हुए, उनसे ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः अलग नहीं हुए। इस कारण से भी इसका पतन हुआ। और पतन नहीं होने के कारण जैन ब्राह्मण धर्म पुनरुत्थान हो गया, उसका ज्यादा विकास ब्राह्मण धर्म का हो गया, इसलिए जैन धर्म का पतन हो गया। और बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रसार होने के कारण भी जैन धर्म के पतन में कारण सही रहे। तो ये और एक उचित राज्य आश्रय का अभाव भी जैन धर्म के पतन का कारण था। इस प्रकार 7 कारणों के द्वारा जैन धर्म का पतन हुआ। और भी कई कारण है, लेकिन इन आपको 7 कारण ध्यान रखना है जैन धर्म के पतन में। जैन धर्म को बेसिकली हमने लगभग काफी पढ़ा है, लेकिन जैन धर्म लगभग 5-7 घंटे पढ़े लगातार, तब जाकर कहीं जाकर जैन धर्म कंप्लीट होता है। क्योंकि जैन धर्म बहुत विस्तृत है, बौद्ध धर्म भी बहुत विस्तृत है, इसलिए उनका डेप्थ में अध्ययन काफी किया है। लेकिन हम जैन धर्म के बारे में इतना ही अध्ययन कराएंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू स्टूडेंट।